पीछे भी गिवन होगी बेटा, बुक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, वहां पे गिवन होती है। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों अलग अलग होती है ना, बट एक साथ है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो जब लॉग आपका इधर आता है, जैसे आपका साइन चेंज होता है ना, तो हम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है हमें, तो ये नेगेटिव साइन हम इधर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, है ना, ये नेगेटिव साइन इधर आके पॉजिटिव नहीं हुआ। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दैट, माइनस pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो आपका एक्चुअली लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। ओके, तो log H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH, राइट। अब आपका क्या होगा कि आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, राइट। तो इसके लिए H प्लस इज इक्वल टू, ये log आपका उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा लाइक दैट, एंटी लॉग है, माइनस pH तो आपका ऑलरेडी है लाइक दैट, इट इज नॉट विजिबल। ओके, तो H प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस pH, राइट स्टूडेंट, हियर एनी डाउट, है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना आप, क्योंकि इस माइनस को इधर लाके प्लस करें, नो, ये आइदर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, और ये हम माइनस इधर रखेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन लाइक दैट। ओके, अब सिंपली हमें H प्लस आइन की वी नो pH इज गिवन। देखो अगर pH होल नंबर में होता, सिंपली लाइक दैट pH इज इक्वल टू 4। ओके, तो दैट टाइम आपका क्या होता, एंटी लॉग, अभी मैं pH 4 का बता रही हूं बेटा, दैट टाइम आपको -4 है, और जब हम डेसिमल से पहले जितना भी होल नंबर होता है, ओके, वो विथ साइन 10 की पावर में चला जाएगा, राइट। तो लाइक दैट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 टू पावर -4 मोल पर लीटर, राइट। जब pH क्या होता है आपका 4, तो विथ साइन जो भी डेसिमल से पहले नंबर है वो सीधा आपका 10 की पावर में जाएगा, राइट। बट सपोज इन केस हमारा pH होल नंबर में नहीं है, ओके, pH मीटर से हम pH फ्रैक्शन वाला भी निकाल सकते हैं, तो लाइक दैट सपोज pH इज गिवन 4.5, तो दैट टाइम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 4.4 लाइक दैट। ओके स्टूडेंट, नाउ अगेन हियर जो डेसिमल से पहले वैल्यू आपकी वो विथ साइन सीधी पावर में चली जाएगी, राइट, 10 टू पावर -4, है ना। बट जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है ना, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर ये पॉजिटिव में होता तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देती, बट यहाँ पॉजिटिव में नहीं है, और एंटी लॉग ऑलवेज सी पॉजिटिव वैल्यू, एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू का नहीं देखते हैं, और एंटी लॉग हमेशा डेसिमल वैल्यू का ही देखते हैं, डेसिमल से पहले वाली होल नंबर में चली जाती है, राइट। तो अब इस -4.4 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ओके, 0.4 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 4.4 में एंटी लॉग +1 भी कर दें और -1 भी कर दें। इज इट क्लियर, डेसिमल प्लेस वाली की बात है बेटा। तो हियर +1 एंड -1 आपका सीधा इसमें ऐड हो जाएगा -4 में, तो क्या बन गया 5 बार, इसको ऐसे लिख देंगे बेटा, 5 बार मीन्स दिस वन इज द -5। ओके, एंटी लॉग 5 बार पॉइंट, अब क्या हो गया हमारा, प्लस का 1 है, माइनस का 0.4 है, 0.4 लेफ्ट नाउ,
तो क्या हो गया 5 बार पॉइंट. यस, गिव मी आंसर. हियर वी हैव +1 और हियर -4. So that is -3.4. -0.6 आ जाएगा ना बेटा. 1 में से माइनस का 0.4 निकल गया. ओके, तो लाइक दैट. अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे. तो ये जो डेसिमल से पहले जो भी नंबर है वो तो सीधा 10 की पावर में चला जाएगा. तो मीन्स दैट इज 10⁻⁻5. राइट. अब आप 0.6 का एंटी लॉग टेबल में जाके और पॉइंट के जस्ट बाद आपका अगर नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, तो दैट केस में वोटेवर जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो 1 डिजिट लिख के और पॉइंट लगा के लिख देंगे. तो मैं 0.6 का एंटी लॉग देख रही हूँ. आप लोग भी अगर इफ यू हैव योर टेबल तो आप भी अपने साथ रख लीजिए बेटा. देखिए एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे और एंटी लॉग टेबल पे जाके अगेन हियर जैसे आप लॉग में देख रहे थे कि 0.6 के बाद आपके कितने भी 0 एज्यूम कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, अब आप लॉग टेबल में जाके कहाँ देखेंगे 60 का 0.60 पेयर में देखते हैं हमेशा. वी कैन एज्यूम सो मेनी 0 हियर. तो आपकी जो एंटी लॉग टेबल है वो डेसिमल प्लेसेस वाली है. देखो ओके, तो ये 0.60 का आपको 0 देखना है. तो दैट इज क्या आ रहा है देखे देख के बताओ आप लोग. 0.60 का 0. यस, 3981. 3981. आई थिंक दिस वन इज नॉट विजिबल है ना, क्लियरली विजिबल नहीं है बेटा ये. ओके मैम किसका लॉग देखते हैं? बेटा यहाँ लॉग नहीं एंटी लॉग देखेंगे. यहाँ पे लॉग जैसे एक और एंटी लॉग टेबल है. ओके, ऐसी वाली. यस मैम, मिल गई. देखो आप. यस, हाँ बताओ बेटा बताओ. 60 का 3981. यस, वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, 3981. अब यहाँ इसको 3981 जब आपका डेसिमल प्लेसेस के जस्ट बाद डिजिट आ रहा है तो आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो आपका आंसर क्या हो गया 3.981 इंटू 10⁻⁻5. दैट इज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एज यू नो अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारी सिर्फ 10⁻⁻5 होती तो pH क्या होता. व्हाट इज द pH? 5. Okay, but pH our is less than 5. It means H+ ion की concentration थोड़ी higher है. So this one is in multiple 3.9. right? Okay, 1 के मल्टीपल में होता है तो सीधा आपको जैसे होल नंबर में हो तो देयर इज नो नीड. आप सीधा जो भी 10 की नेगेटिव पावर आ रही है या जो भी pH है आपका उसको 10 की नेगेटिव पावर लगा दें. वो कब? जब आपका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड pH में जो रिलेशन है वो 1 इंटू 10⁻⁻pH. ओके, इट ओनली जब 1 का मल्टीपल में हो, 1 मल्टीप्लाई में हो, बट अदर देन 1 नहीं हो और कोई नंबर हो तो हमें इस तरह लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी. ओके, ये तो था आपका जब नेगेटिव में एंटी लॉग हो तो आप +1 और -1 करते हैं. राइट. जब लॉग किसमें हो आपका नेगेटिव में तो क्योंकि एंटी लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं देखते, एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का देखते हैं, इसीलिए हमने -4.4 में +1 भी किया और -1 भी किया. ओके, एनी डाउट हियर? बट सपोज कई बार क्वेश्चन में हमें अगर लॉग एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का देखना है. ओके, सपोज लाइक दैट एंटी लॉग में भी ऐसा ही बेटा. सपोज पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे और लॉग इधर जाके एंटी लॉग बन जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना. जैसे सपोज एंटी लॉग इज गिवन
11.20, that is whole number, positive number, sorry, not whole number, positive number. तो here no need +1 और -1, इधर सिंपली डेसिमल से पहले जो भी नंबर है आपका वो 10 की पावर में चला जाएगा, राइट चिल्ड्रन? तो 10 टू पावर 11 तो लिख दीजिए आप, ओके। अब 0.20 का एंटी लॉग देखेंगे आप, तो 0.20 का 0 में जाके, अब 0.20 एंटी लॉग में देखना भाई, 0.1585 क्या 1585 1585, यस वेरी नाइस, 1585, राइट। अब हमें पता है कि डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट आ रहा है, इट मीन्स हम 1 के बाद सीधा डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट के बाद, ओके। तो सपोज अगर ये 00 होता तो दैट केस में तो सिंपली 1 आता है ना, 11.00 होता तो सिंपली हियर ओनली 1 आता, ओके, बिकॉज 00 का 0 में अगर आप देखेंगे तो 1000 1000 दिखाया हुआ है ना, यानी 1 के बाद को आपको सीधा पॉइंट लगाना था, दैट इज 1, ओके। बट 11 के बाद थोड़ा सा 0.20 है, तो 0.20 के बाद अगर ये 22 होता सपोज, है ना, तो 0.22 में देखते आप, राइट। मैं एक और नंबर देती हूँ, देखो आपको कि आपको लगेगा कि ये ऊपर बाकी टेबल का क्या नीड है, जैसे एंटी लॉग 15.235, right, that is 3 digit numbers are giving, okay। तो सीधा डेसिमल से पहले जो नंबर है पॉजिटिव है, तब तो आपका +1 -1 देयर इज नो नीड, राइट। तो सिंपली ये टर्म आपकी 10 की पावर 15 चली गई, क्लियर। नाउ अब आपको 0.235 का एंटी लॉग देखना है, ओके। तो आप क्या करेंगे, पेयर बनते हैं ऐसे, 0.23 तो आपका है, और 5 में पहले तो आप जीरोज में देख रहे थे, जीरो वाली रो में वैल्यू, अभी आप किस में देखेंगे, 5 रो में। यस, एज टू 11th स्टूडेंट, एनी डाउट बेटा? यस, एनीवन टेल? 1718 ओके, 0.23 का 5 आपने देखा, 0.23 का 0 तो आ रहा है, देखो बेटा 1698, ओके। आप 5 में जाके देखोगे तो दैट इज 1718 वेरी नाइस, 1718। तो ये है बेटा, जब थर्ड डिजिट भी गिवन हो डेसिमल प्लेसेस पे, जब जाके उसका रोल है आपका, इसलिए वो 1 2 3 5 में है, ओके। तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है एक्चुअली, बेसिकली, है ना। आप कई बार जैसे बड़ी कैलकुलेशन है तब भी इसको हेल्प करके भी यूज कर सकते हैं, बोथ साइड लॉग लेके देन एंटी लॉग लेके, लाइक दैट, ओके। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है ये। अब पॉइंट के बाद जस्ट आपका डिजिट आ रहा है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, देयर इज, ओके। तो इट इज वेरी सिंपल। और इस तरह जब पॉजिटिव में है तो दैट टाइम एंटी लॉग डेसिमल प्लेस से पहले जितना भी नंबर है वो सीधा 10 की पावर में जाएगा। बट एंटी लॉग अगर आप नेगेटिव टर्म का देख रहे हैं तो फर्स्ट यू एड +1 एंड -1, तो डेसिमल प्लेस से पहले जो भी वैल्यू है नेगेटिव की वो एक ज्यादा हो जाएगी, और उसको ऐसे 5 बार लिख दीजिए, और डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा उसका एंटी लॉग टेबल में जाके वैल्यू देख लीजिए, ओके। और आप सोचो नहीं मेरा तो 0.6 था, पॉइंट के वंस यू डेसिमल के बाद कितने भी 0 एज्यूम कर सकते हैं, राइट, ओके। तो लाइक दैट, सपोज आपको कई बार k is given like 10 to power -5, 1.23 like that, this k is given and ask what is the pk, what is pk? pk is equal to negative logarithm of ka, KA right, okay।
तो माइनस लॉग के की वैल्यू हम लिखते हैं 10⁻⁻5 इंटू 1.23, है ना, दिस वन इज गिवन लाइक दैट। और हमें पीके निकालना, तो ये तो हम लोग ही चाहिए, हमें लोग को ही अभी सॉल्व करना पड़ेगा। सेम लोग को सॉल्व करने में अभी एंटी लॉग नहीं है यहाँ पे, है ना, के इज गिवन, अगर पीके इज गिवन होता तो एंटी लॉग की जरूरत पड़ती। तो सेम हियर माइनस साइन आगे आ जाएगा आपका, है ना। पहले हम जैसे log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ओके। तो लाइक दैट -5 log 10 प्लस log 1.23, ये अगेन एक log की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ओके। माइनस साइन को हमने बाहर रखा है, log a इंटू बी को हम ऐसे स्प्लिट करके कर सकते हैं। log 10 की वैल्यू 1. 1, लाइक दैट। ये माइनस साइन बाहर है आपका, -5 इंटू 1 प्लस log 1.23, हियर पॉइंट इज गिवन बेटा। डेसिमल से पहले हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? ओनली 1 डिजिट, दैट इज 1, तो इट मीन 0 आपका पहले आ जाएगा, ओके। एंड 12 का 3 log टेबल, नाउ नॉन एंटी लॉग, यहां log टेबल में देखोगे 12 का 3, ओके। 0899. 12 का 3 इज 0899. 0.0899, राइट, यस। पॉइंट और सीधा डेसिमल के बाद एज इट इज लिख दीजिए, ओके, एज इट इज, आपको कुछ नहीं करना। तो राउंडिंग ऑफ आप जरूर कर सकते हैं कि 0.0899 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.9. 0.09 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. तो इस टाइप से आप राउंडिंग ऑफ जरूर कर सकते हैं, है ना। -5 प्लस 0.09, ओके। तो व्हाट इज द माइनस माइनस, ये प्लस हो जाए, या इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, तो दैट इज लाइक -4.01। नो, मैडम का गड़बड़ हो गया भाई, 4.91, राइट, दैट इज प्लस 4.91, ओके। तो पीके फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, हियर एनी डाउट? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई स्टूडेंट्स, No doubt, ma'am. है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट ओनली फॉर पीएच एंड अदर हायर क्लासेस में भी हम कई सारी चीजें जब सॉल्व करेंगे तो हमें लोग देखना और एंटी लोग देखना आना चाहिए, राइट। तो लाइक दैट, इस तरह हम लोग और एंटी लोग की प्रैक्टिस करनी है। और वन मोर थिंग, आफ्टर रीओपनिंग आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, इसमें 2 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। विच वन? फर्स्ट यूनिट 6 थर्मोडाइनेमिक and unit 7 equilibrium, right? Yes. So I think in both classes 11th A में भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ना आपका, ये वाला। ओके, अभी one or small part is left our, like that salt, you have idea salt, है ना, there is no problem, salt का idea ना आप लोगों को? Salt by the formation of, so there are 4 types of salt, okay. How we define salt? Simply salt are the formed by the combination of acid and base, like that, है ना। Yes, ma'am. So there are 4 combinations are possible, okay, like that: weak acid, strong acid, okay, weak base,
स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? वीक एसिड को हम कंबाइन करवाएं वीक बेस से, तो एक कॉम्बिनेशन वाला सॉल्ट हो गया आपका। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वीक बेस से कंबाइन करवाएं तो ये अनदर कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, लाइक दैट सेम वे स्ट्रॉन्ग बेस को ले हम और वीक एसिड से कंबाइन करवाएं। ओके, अगेन second combination strong acid and strong base, like that. There are 4 combinations are possible. Is it clear? So there are 4 types of salts are possible. Sometimes general question ask, okay, which one is the salt which formed by combination of weak acid strong base, like that. Okay, so you keep in your mind कौन कौन से weak acid है, कौन कौन से strong acid है, like that. Okay, so what are examples of weak acid like that? Weak acids के example बताओ. Yes. CH3COOH. Acetic acid. Yes, acetic acid is the weak acid. Second, Carboxylic acid. Oxalic acid. oxalic. HNO3. Nitric acid. Okay, formic acid. Nitric acid. Yes, tartric acid is also mild acid, है ना, तभी हम खा पाते हैं इनको. Edible Carboxylic एक acid. है जो mild है. Okay, same way strong acids are like that. 1-2 examples रखो. HCl. Very nice. HCl, H2SO4, like that. Okay, ऐसे ही हम weak base. Yes, ammonium hydroxide is the mild base, है ना. Magnesium hydroxide is also mild, not too much strong, है ना. But best example is weak base is NH4OH. NH4OH, and strong base KOH. Potassium KOH, hydroxide. NaOH, like that. Okay, तो इनको कॉम्बिनेशन करवा के हम सॉल्ट भी बना सकते हैं, like that. Okay, so suppose a salt formed by weak acid and weak base, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका? वीक एसिड एंड वीक बेस. व्हाट इज द एग्जांपल? CH3COONA. अमोनियम एसीटेट. ओके, अमोनियम फॉर्मेट. और कभी कभी आपको NH4OH की प्लेस पे अमोनिया भी देते हैं, तो अमोनिया इज ऑल्सो वीक बेस. अमोनिया डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अमोनिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर सेम, राइट. तो अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम एसीटेट, these are salt which form by combination of weak acid and weak base, right. So what is the pH of these salts? क्या pH? 7. Yes, More than 7. more than 7. Why? Both Near are 7. Neutral. both are weak. Neutral. Neutral. Weak by Yes, Neutral. ए सेक्शन में से कौन बताएगा? Yes, सानवी. Salts which form by combination of weak acid and weak base. Yes, Tanvi. Gaurav. Why do you wait बेटा? आप लोग नेम का वेट मत करो, जिसको भी आता है बताओ. Yes, anyone tell? तो ऑलमोस्ट आप लोगों का आंसर क्या था?
यस प्रिवेश, Near 7 or neutral. ऑलमोस्ट 7 है ना, बिकॉज जब भी सॉल्ट को हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेस बनता है ना। जैसे आप सॉल्ट को डिजोल्व, तो यहाँ पे दोनों ही वीक है, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो वीक एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वीक। ओके, जब आप अमोनियम एसिटेट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो देयर आर वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म। तो दोनों का ही 100% आयोनाइजेशन नहीं है, तो ऑलमोस्ट pH इज 7। ओके, नाउ combination of strong acid and weak base. Strong acids are like that HCl, H2SO4. Okay, so what are examples of salt? NH4Cl. Very nice. Ammonium chloride. Okay, salt का positive part from base से और negative part from acid. Okay, then another one is NH4 whole twice, SO4. Okay, carbonic acid is also weak acid, H2CO3, है ना, क्योंकि हम सोडियम के कई सारे सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, जो माइल्ड बेस होते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ये सब हम यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल नहीं है ये। यहाँ पे हमें ये एग्जाम्पल कहाँ पे आएंगे हमारे, अभी हम देखते हैं ना। तो ये तो अभी वीक एसिड का वीक बेस के साथ बन गए, नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट हो गए, राइट। तो बनाना इजी है, याद नहीं रखना है, कीप इन योर माइंड कि कौन से वीक एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड कैटेगरी, देयर आर वीक बेस। ओके, अब हम कॉम्बिनेशन लेंगे लाइक दैट, ये वीक एसिड वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, है ना। अब थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग बेस को हम किसके साथ ले, दिस वन इज द थर्ड कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एसिड वीक होना चाहिए। ओके, तो बेस स्ट्रॉन्ग आर लाइक KOH, NaOH, बट बेस वीक हो। ओके, तो बेस्ट एग्जांपल्स आपके NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, थर्ड वाली कैटेगरी के एग्जांपल से हैं CH3 COONA, सोडियम एसीटेट। These salts formed by combination of weak acid and strong base. So what is the pH of these solution? ना पहले इसका देखते हैं, क्या pH होगा? बेसिक 7 forward to 7. More than 7 है ना, बिकॉज इनका जब हम वाटर में हाइड्रोलाइज होंगे ये, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ओके, तो मीन बेस है आपका और वीक एसिड जो है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, तो इट मीन्स दैट टाइम pH इज मोर देन 7। और फॉर दिस जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कॉम्बिनेशन से बने थे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, pH इज Less than 7. yes, pH is less than 7 because ये एसिडिक नेचर के सॉल्ट्स होंगे। ओके, नाउ फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Neutral pH. Neutral, again neutral like that, NaCl, NaCl. Na2SO4, है ना, KCl. KCl, yes, K2SO4 like that। तो कॉम्बिनेशन आपको एक दो एग्जांपल आते हैं, कॉम्बिनेशन तो आप करके, और इन जो सॉल्ट है इनका pH ऑलमोस्ट 7। ओके, सोल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल लाइक दैट। ओके, Nitric acid is a strong acid or weak acid? क्या बेटा? Ma'am, nitric acid is a weak acid or strong acid? Nitric acid is also strong acid. It is strong acid.
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है। ओके, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें यही वाली बातें करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक दैट। ओके, तो लाइक दैट इतना इनफ पार्ट है आपको। और पीएच पता होना चाहिए हमें किसी भी सॉल्ट को देख के, बिकॉज ऑफ सॉल्ट व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म एसिड एंड बेस। ओके, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा H+ रिलीज होंगे, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा OH- रिलीज होंगे। और जब दोनों एक जैसे हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो लाइक दैट। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस 100% हो जाता है, क्योंकि उनसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो बोथ आर 100% आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, राइट। ओके, तो इट इज इनफ पार्ट फॉर, है ना। ऑलरेडी हमारा इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ओके, तो मे बी ड्यूरिंग विंटर ब्रेक आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, राइट। दोनों चैप्टर्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। व्हेनेवर यू हैव डाउट यू कैन आस्क। ओके, अब हम थोड़ा आइडिया आपको, क्योंकि रिडॉक्स वाला पोर्शन आपका बहुत थोड़ा सा बचा है ना, और रिडॉक्स में जो मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल शेयर स्टार्ट न्यू चैप्टर। Yes, students. Yes, ma'am. Yes, ready? Yes, ma'am. Okay, today we take a basic idea. Okay, Unit 8, redox. Okay, no problem. I will complete, है ना, मैं वेकेशन में भी कंप्लीट कर सकती हूँ इस चैप्टर को, तो डोंट वरी कि मैम 1-2 डेज भी है, राइट। यस, तो सिंपली देर इज रिडॉक्स चैप्टर, है ना, मे बी यू हैव सम आइडिया इन क्लास 10th. Okay, in redox, basically in redox reaction there are two phenomena occur. Both oxidation and reduction both Very happen. nice. There is basically two phenomena occur during a chemical reaction. One is oxidation and other one is reduction. Okay, or always remember children, both process always occur simultaneously. सिंपली कई बार हम बोलते हैं कि देर इज ऑक्सीडेशन अकर, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ वन रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन अकर, बट अदर रिएक्टेंट रेस्पेक्ट रिडक्शन अकर। ओके, तो ऑलवेज नेवर बी ऑक्सीडेशन अकर्स अलोन, ऑक्सीडेशन नेवर बी अकर्स रिडक्शन अलोन, ऑलवेज बोथ रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली during a chemical reaction. Like simply we take example. First of all we understood what is oxidation, है ना, जैसा नेम से ही लग रहा है। अगर जनरल डेफिनेशन दे हम तो what is oxidation? Addition of Addition oxygen. of आप लोगों ने भी यही एग्जाम्पल देखे होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लाइक आप Or removal of hydrogen. इस एग्जाम्पल था removal of hydrogen. जब कॉपर मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का पाउडर बनता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, राइट। तो आपने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, है ना, कॉपर मेटल यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गई। ओके, तो इसी की अपोजिट रिएक्शन रिमूवल ऑफ Oxygen. Oxygen. है ना, लाइक दैट। आई थिंक आप लोगों को रिमेम्बर होगा ये एग्जांपल। इसी कॉपर ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो अगेन Cu मेटल इज फॉर्म्ड, है ना। आई थिंक एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है आपका ये वाला, है ना, 10th क्लास में। तो दे हियर कॉपर मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, हियर कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, है ना। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो आपका, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सो इट इज रिड्यूस्ड। ओके, अनदर डेफिनेशन दी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। या हम यहीं पे एक और देखेंगे कि कई बार ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन एड हो, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? Oxygen, chlorine,
Fluorine. right? Fluorine, Fluorine, oxygen, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो एडिशन बताई दिया हमने, अदर हेलोजन लाइक दैट, है ना, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड अदर हेलोजन when add, so this is also called oxidation. Okay, there is suppose sodium metal react with Cl2 and form NaCl. So here addition of chlorine in sodium, that is more electronegative element. तो यहाँ पे बेसिकली सोडियम मेटल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. तो ऑल्दो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड इन सोडियम, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, और इसका अपोजिट प्रोसेस कर ले हम, लाइक दैट decomposition of HCl, form H2 plus Cl2. तो रिमूवल ऑफ Cl फ्रॉम HCl, तो HCl का यहाँ क्या हो गया, देखो अभी हम रेस्पेक्ट ऑफ क्या पूछेंगे, रिमूवल ऑफ, है ना. अभी आपको भी लगेगा कि अभी मैम थोड़ी देर बाद एड भी करेगी, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव फ्रॉम HCl. ओके, तो रिमूवल ऑफ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, है ना. अभी आप कहोगे हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड नहीं हो रहा, इवन रिमूव हो रहा है, बट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हम कहेंगे रिडक्शन हुआ है. इज इट क्लियर? ओके, एनी डाउट हियर? नो डाउट मैम. है ना, कंफ्यूज नहीं होना. अभी हम इन रेस्पेक्ट, अभी हम देखेंगे कि चीजें क्या बदलती है. अभी इस कंपाउंड में हम देखेंगे कि H इज, अभी हम सिर्फ रिडक्शन की बात करें, पर अभी हम देखेंगे कि H इज रिड्यूस्ड बट Cl इज ऑक्सीडाइज्ड. ओके, अभी हम सिर्फ अलोन बात कर रहे हैं. ओके नाउ, लेकिन मैंने एक पहले ही बता दिया आपको कि दोनों अलोन नहीं होते हैं, ऑलवेज दोनों प्रोसेस साथ होते हैं. थर्ड वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. नो, एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड डेफिनेशन इज removal of hydrogen. Like H2S, H2S से हम बना रहे हैं H2 plus S. Okay, so here sulfur is oxidized. H2S is oxidized in sulfur. Okay, so here removal of hydrogen from any, तो H2S का इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. ओके, और एडिशन ऑफ H2 लाइक दैट. अभी आप कहोगे कि मैम ये वाला गड़बड़ लग रहा है हमें, है ना, बट इन रेस्पेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, बट हाइड्रोजन इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड यहाँ. तो सिंपली हियर रिमूवल ऑफ, अभी हम देखेंगे कि थोड़ा वैलेंसी का आइडिया हुआ होगा आपको, तो मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन हमारी आएगी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड. ओके, और सिंपली अगर सपोज मेटल हमारी सोडियम मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का बिहेवियर, बेसिकली हाइड्रोजन को हम कंसीडर करते हैं कैसे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना. बट मैंने सोडियम हाइड्राइड बनना मीन्स दैट टाइम हाइड्रोजन का एड होना, नॉर्मली हाइड्रोजन इज कंसीडर एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ओके, एंड तो यहाँ पे हाइड्रोजन एड हो रहा है आपका, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज, है ना. तो ये सारी कई जगह में कंफ्यूजन क्रिएट करती है. तो इसके बाद लास्ट जो हमारी डेफिनेशन आई, these are general definition, but that is most correct definition is on the basis of electron losing or gaining.
during a process, suppose electrons are losing, so that is called Oxidation. oxidation. Okay, so last definition is most correct definition, क्योंकि कई बार एक ही कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है ना उसमें प्रेजेंट एलिमेंट का. So there is a oxidation is a process in which loses electron. During the process electron lose होते हैं तो oxidation है. During the process electron gain होते हैं. Gains of electron is called, this is the most correct definition, gains of electron is called reduction. Okay, so suppose like that in formation of, simply we take example like half Cl2 form NaCl. In formation of NaCl is also a redox reaction. Okay, why? Because in formation of Na form Na plus. Okay, so it lose electron. Na से Na plus बनने में क्या हो रहा है? It loses electron. And Cl2 में half Cl2 gains 1 electron and form Cl minus. Okay, so during the reaction Na is oxidized, okay, and Cl is reduced. During the chemical reaction Na loses electron and Cl gains electron. Okay, so this one is the most correct definition. In formation of NaCl is also a redox reaction. Okay, so during the reaction, suppose a species loses electron is called oxidation, and a species gains electron is called, like that, formation of copper oxide. In copper oxide, what is the charge on copper? Positive. Yes? +2, you know oxide ion का हमेशा O -2 ही होते हैं. Okay, so it means here charge is +2 और oxide ion पे charge -2. From 0 to +2 जाना, 0 से +2 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? You know very well. Okay, yes, so loses copper atom loses electron and form copper +2 ion, and oxygen atom gains 2 electron and form oxide ion O -2 ion. Okay, so during the reaction copper is oxidized and oxygen is reduced. Okay, so simply we keep in our mind, losses of electron is called oxidation and removal of electrons is called, removal or losses both are same. Okay, so losses and removal of electrons is called oxidation, and gaining of electron during a reaction is called reduction. Is it clear? Okay, तो मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन हम ये याद रखेंगे, है ना. तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, बेसिक आइडिया सारा. ओके, तो लास्ट डेफिनेशन हमें माइंड में रखनी है. और कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स है, इसके लिए बेसिकली यहाँ हम वैलेंसी के बजाय भी एक न्यू वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. ओके, so that is very important term, oxidation number. Okay, along with other terms also like that, oxidizing reagent, कई बार एजेंट भी बोलते हैं, reducing एजेंट या reducing reagent, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑल्सो वन मोर नेम ऑक्सीडेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट, एंड वन टर्म इज द ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ये टर्म आपकी अच्छे से क्लियर है तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
और रिडॉक्स रिएक्शन की वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ऑल रिएक्शंस की है, क्योंकि आप कंजर्वेशन ऑफ मास तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो। ओके, और रिडॉक्स रिएक्शंस की भी एप्लीकेशन तभी है जब रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में हो। ओके, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे कहीं, है ना। तो ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शंस राइट इन बैलेंस फॉर्म। ओके, तो दीज आर लाइक दैट सिंपल, वी आर टेकिंग एग्जांपल लाइक कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं हम, H2 plus Cl2 form 2HCl। ओके, अब क्योंकि हमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि बेसिकली रिएक्शन में क्या हुआ। ओके, तो फर्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, बेसिकली जब कोई भी एलिमेंट हमारी एलिमेंटल फॉर्म में हो। ओके, एलिमेंटल फॉर्म मीन्स लाइक दैट, जैसे हाइड्रोजन हमारा नॉर्मली किस फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में, या आइसोलेटेड एटम की फॉर्म में हो। कई सारे एलिमेंट्स हमारे एटॉमिक फॉर्म में भी रहते हैं, कई सारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल फॉर्म में भी रहते हैं। ओके, तो इन एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, बेसिकली हम चार्ज बता देते हैं, लेकिन देर आर सम रूल्स कि कोई भी हमारा जो एलिमेंटल है वो अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो दैट टाइम इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ओके, तो सपोज इन हाइड्रोजन और क्लोरीन, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स, बिकॉज these elements are in their elemental form, है ना, तो these are 0। हाइड्रोजन का भी चार्ज 0 है, क्लोरीन का भी चार्ज 0 है, बट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड there is +1 and -1। yes, +1 and -1। ओके, तो फ्रॉम 0 to +1 में जाना, इट इज व्हाट इज दिस oxidation, right? Because here hydrogen one atom loses one electron, okay, and here 0 से -1 जाना, reduction, right? Yes, because here one chlorine atom gains one electron and forms Cl-, so there are 2 chlorine atoms, so 2 chloride ion formed, per chlorine atom only 1 electrons gained। Okay, so species which one is oxidized during a redox reaction, okay, so itself oxidized, but जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो किसमें काम आ रहा है, Cl2 को रिड्यूस करने में। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन species are called species which one itself oxidized but reduced others, so this one is called reducing agent, na, agent या reductant या reducing reagent, like that। okay, and species which one itself reduced but oxidized others, okay, such species are called, like in this reaction Cl2 is Oxidizing agent। yes, oxidizing reagent। okay, so during a chemical reaction a species, a reactant which itself reduced but oxidized others, so called oxidizing reagent, and species which itself oxidized। okay, तो ऑक्सीडाइज हो रही है हमारी, तो समटाइम्स क्वेश्चन में पूछा जाता है विच वन इज ऑक्सीडाइज, विच वन इज रिड्यूस्ड, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज H2, but reducing agent H2, reducing species Cl2, Cl2 is reduced but it is called oxidizing reagent। okay, so yes student, है ना, so tomorrow we will learn about some oxidation number rules and how we will balance the reaction।
right? Okay. First of all, I am taking attendance. Yes. Yes, children. So thank you so much. Yes. First one is 11th B. I am taking attendance 11th B. Roll number 1 is present. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11. Those roll numbers I am speaking, it means those are present. 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25. 27, 28, 29, 30, 33, 35. Okay, thank you, children. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, beta. Now, 11th A. Yes. Roll number 1 is present. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 21. 21 is present. Okay, 22, 24, 26. Netra. Then 31, 32, 33, 34, 37, 39. Are you there, Tanuj? Okay, beta. Okay. Now leave meeting. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome.